आप लोग एग्जीबिशंस में तो बहुत गए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने खुद स्टॉल लगाया है? या आपको पता है कि जो लोग स्टॉल्स लगाते हैं उसके पीछे की स्ट्रगल, डेडिकेशन और प्लानिंग किस तरह होती है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए। स्टार्ट आवर एग्जीबिशन सीरीज डे 1। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा स्टॉल था सादिक वुमेन यूनिवर्सिटी में और हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था। यहाँ पर पहुंचते ही मौसम को देखकर हमारी उम्मीदें मजीद बढ़ गई थी। खैर, हमने सामान उठाया और अब हमें अपना स्टॉल ढूंढना था। अच्छा, वैसे आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम कोई स्टॉल बुक करवाते हैं तो हमें एक अलग ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पर हमें हमारे स्टॉल नंबर्स बताए जाते हैं, या फिर हमारे स्टॉल्स पर ब्रांड नेम या फिर स्टॉल होल्डर का नेम लगाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से हमारा 1 घंटा जाया हुआ। फिर मुझे एक स्टॉल नजर आया जिसमें ब्रांड नेम तो नहीं, लेकिन अम्मा जी का रियल नेम लिखा हुआ था। मैंने सोचा हो सकता है कि यही स्टॉल हमारा हो, तो हमने इसी स्टॉल को सेट करना शुरू कर दिया। स्टॉल तकरीबन सेट हो ही गया था कि अचानक से एक बाजी और कहने लगी ये स्टॉल तो मेरा है। मतलब कि जिस नाम को मैं अम्मा जी का असली नाम समझ रही थी वो इन बाजी का ब्रांड नेम था। अब हमें इसे खाली करके दोबारा से अपना स्टॉल ढूंढना था। दरअसल हुआ ये था कि जिन मैडम के थ्रू हमने स्टॉल की बुकिंग कराई थी वो हमें ग्रुप में ऐड करना भूल गई थी और हमारी कॉल्स वो इसलिए पिक नहीं कर रही थी बिकॉज उस टाइम वो अपनी मीटिंग्स में बिजी थी। अब ये मसले हुए नहीं थे कि मौसम भी खराब होना शुरू हो गया। ये सब देखकर अम्मा जी खुद उनसे बात करने चली गई। उन्होंने कहा आपको जो स्टॉल अच्छा लगे आप ले लें, मतलब की टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर हमें यहाँ पे जो स्टॉल अच्छा लगा हमने उसको सेट करना शुरू कर दिया और सेट करने के बाद हमारा स्टॉल कुछ ऐसा था। इसके बाद एक बाजी आती है जिनको देखकर पहल तो हमें लगा कि ये कस्टमर है, लेकिन ये हमें अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती हैं। इसके बाद यहाँ पर रिमझिम शुरू हो जाती है, जिसमें बच्चों के साथ साथ हमारी प्रोडक्ट्स भी अच्छी तरह नहाती हैं। यहाँ पर कस्टमर्स नहीं आते तो अम्मा जी मौसम को एंजॉय करती हैं। आपकी बहन के लिए एक जगह बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं अपनी कजन को साथ पकड़ती हूँ और इधर उधर की कार्रवाइयाँ चेक करती हूँ। इसके बाद आपकी बहन को रेड कार्पेट नजर आता है, जिसके बाद मैं स्टेज पे जाकर लंबी चौड़ी स्पीच करती हूँ जिसे लोग बड़े गौर फिक्र से सुनते हैं। खैर, मैं स्टॉल पर वापस आती हूँ। यहाँ पर बारिश काफी हद तक रुक चुकी होती है। मैं अम्मा जी से कहती हूँ कि कस्टमर्स तो आ नहीं रहे, तो आप ऐसा करें कि मुझे ही लेस चाय बना के दे दें। और इसे खाने के बाद मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि लोग इसे ट्राई क्यों नहीं करते, मतलब कि ये इतने मजे की चीज है यार। इसके बाद मेरी नजर 3 महिलाओं पर पड़ती है जिनकी नजर हमारे स्टॉल पर होती है, लेकिन बारिश जिनको यहाँ पर आने से रोक के रखती है। इसके बाद एक और महिला आती है जिनके बारे में मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर रही। अभी हम अपनी लेस चाट एंजॉय कर ही रहे होते हैं